Good morning, students. This is Miss Nikta, UST teacher. Today we are going to start our next chapter that talks about water resources of India. What is the most precious natural resource available to us? Life cannot exist without water. Our planet is known as the blue planet because 3/4 part of the earth is covered with water. वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हम अपनी ज़िंदगी को बिना पानी के इमेजिन नहीं कर सकते. हमारे प्लैनेट को द ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है. 97% ऑफ ऑल द अर्थ्स वाटर इज़ सॉल्टी प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस. अर्थ का 97% भाग पानी से कवर है जो कि सॉल्टी है. ये सॉल्टी वाटर सी और ओशंस में मिलते हैं. इट इज़ सुटेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. इनका यूज़ सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है. 2% इज़ लॉक्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. 2% वाटर ग्लेशियर्स और बर्फ़ में लॉक्ड रहता है और जब ग्लेशियर्स या बर्फ़ पिघलते हैं तो वो 2% वाटर उसके साथ 97% वाटर में मिलने लग जाता है. दैट लीव्स 1% फॉर ऑल आवर नीड्स. और इन सभी के बाद हमारे लिए बस 1% वाटर बचता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में या पीने के लिए. सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. Some places receives a lot of rainfall whereas other receives very little. पानी का मेन सोर्स रेन है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में काफ़ी अनइवन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पे काफ़ी कम बारिश होती है. फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. अब फ्रेश वाटर अर्थ पर कहाँ कहाँ हमें अवेलेबल होगा. ग्राउंड वाटर इज़ द रेन वाटर that seeps into Earth's surface. It can be taken out using hand pumps, wells and tube wells. ग्राउंड वाटर्स वो वाटर्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं. इनका यूज़ या इन्हें हम हैंड पम्प, वेल्स और ट्यूब वेल्स की हेल्प से निकाल कर सकते हैं. रिवर्स, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम्स फॉर्म सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर के सोर्स हैं रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम. ये सभी ज़मीन के ऊपर होते हैं. रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो. रिवर्स में जितना भी पानी आता है वो बर्फ़ के पिघलने के बाद आता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं वो माउंटेन से ओरिजिनेट करती हैं. वाइल द पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड्स ऑन रेन. जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो रेन पर डिपेंड करती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर्स माउंटेन से ओरिजिनेट नहीं करती हैं. इरिगेशन. वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. विलेजर्स डिग्स वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस. जो गांव वाले होते हैं वो ज़मीन खोदते हैं ताकि ग्राउंड वाटर के लिए एक कुआं खोदा जा सके. इफ़ द ग्राउंड वाटर लाइज एट अ ग्रेट डेप्थ देन अ डीप होल इज़ डग एंड वाटर इज़ ब्रॉट अप using an electrical pump and long tube. अगर ग्राउंड वाटर ज़मीन के काफ़ी नीचे है, काफ़ी गहराई में है, ऐसे में हम लोग एक बहुत बड़ा सा छेद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक पंप के यूज़ से और एक लॉन्ग ट्यूब के यूज़ से हम लोग उस पानी को ऊपर लाते हैं, सरफेस तक लाते हैं. Such wells are called tube wells. ऐसे कुओं को ट्यूब वेल्स कहा जाता है. It is found in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात. ऐसे ट्यूब वेल्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं. Canals. These are small channels dug to take water from the rivers to the field. कैनल्स बनाए जाते हैं ताकि रिवर्स के पानी को हम लोग फील्ड तक पहुंचा सकें. They can take river water to distant places. ये जितने भी कैनल्स होते हैं वो रिवर्स से पानी लेकर अगर खेत
दूर दूर भी हैं तो वहाँ तक एक कैनल बना दिया जाता है जिसके थ्रू रिवर का पानी दूर के खेतों में भी पहुँच सकता है। मेन कैनल्स आर इंदिरा गांधी कैनाल, आगरा कैनाल एंड सरहिंद कैनाल। इंडिया के मेन कैनल्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल, आगरा कैनाल और सरहिंद कैनाल। Tanks are more common in southern plateaus because it is difficult to dig wells on rocky surfaces. टैंक सदर्न प्लेट्यूज में काफ़ी कॉमन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की सरफेस काफ़ी रॉकी है। रॉकी सरफेस होने के कारण वहाँ पे कुआं खोदना बहुत मुश्किल होता है। पीपल कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक्स। लोग वहाँ पर बारिश के पानी को टैंक्स में इकट्ठा करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। ऐसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज़ अनदर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये एक दूसरे तरीके का मेथड है इरिगेशन का। वाटर इज स्प्रेड इनटू एयर विद पाइप्स। इट इज़ यूज्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी को पाइप्स के थ्रू स्प्रे किया जाता है हवा में और वो पानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो बारिश हो रही हो। और स्प्रिंकलर सिस्टम की हेल्प से पौधों में पानी भी चला जाता है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि इसमें काफ़ी कम पानी का यूज़ होता है, ज़्यादा पानी का वेस्टेज इसमें नहीं होता है। ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला में पाए जाते हैं। Dams. A dam is a very huge and strong wall built across the river to control the flow of water. डैम्स काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होते हैं जिन्हें रिवर्स पर बनाया जाता है ताकि वो रिवर के वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सके। कभी कभी पानी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि वो किसी भी गांव के एरिया को या फिर शहर में भी घुस जाते हैं और फ्लड का रूप ले लेते हैं। ऐसे में डैम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डैम्स वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और बाढ़ आने से बचाते हैं। द वाटर फ्लो इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्लुइस गेट। वाटर के फ्लो को स्लुइस गेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ अलग तरीके से। इट इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स का यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है, यानी कि वो बिजली जो पानी से पैदा होती है। इट सप्लाइज वाटर फ्रॉम इरिगेशन थ्रू कैनाल्स। कैनल्स के थ्रू वाटर को हम लोग जब दूसरे खेतों में या फील्ड्स में भेजते हैं तो उसमें भी डैम्स काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। इट कंट्रोल्स फ्लड। ये फ्लड को कंट्रोल करती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्लेस टू ब्रीड फिश एंड पिकनिक स्पॉट्स। इन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर मछलियों को भी चारा दिया जाता है। These are some of the dams. भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज रिवर पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे बना हुआ है जो कि गुजरात में है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर रिवर पे बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में है। हीराकुद डैम महानदी रिवर पे बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है। फरक्का बैरेज जो कि गंगा रिवर पर बना है और वेस्ट बंगाल में है। मेतुर डैम जो कावेरी नदी पे बना हुआ है और तमिलनाडु में है। नागार्जुन सागर डैम जो कि तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में है। इदुक्की डैम जो कि पेरिया रिवर पे बना हुआ है केरला में। आइए इस मैप के थ्रू हम लोग देखें कि कौन कौन से डैम कहाँ कहाँ पर है।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी पानी को बचाना। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल पार्ट प्ले करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट्स वेस्टेज। काफ़ी ज़रूरी है कि हम पानी के वेस्टेज को कंट्रोल करें, उन्हें रोकें। इट इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और पानी के इसी बचाव को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। वी कैन यूज़ इट इन, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं बाय वाटर साइक्लिंग, क्लीनिंग कंटामिनेटेड वाटर फॉर रीयूज़। जो कंटामिनेटेड पानी होते हैं यानी जो ख़राब पानी होता है जिसमें कभी मच्छर वगैरह या फिर जो बारिश का पानी होता है उसे हम लोग फ़िल्टर करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ हम लोग गार्डनिंग में कर सकते हैं या फिर अपने डिश वॉशेस को यूज़ करने वॉश करने में भी यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग रेन वाटर इन वेल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को जमा करना, इसको जमा कर सकते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट, स्टोरेज ऑफ वाटर इन टैंक। वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग पानी को टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पानी में भी पॉल्यूशन होता है, कभी कभी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट होता है वो पानी में आ जाता है जिस कारण से पानी काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है, उसे भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। कीपिंग वाटर बॉडीज़ क्लीन, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें क्लीन रखें, उसमें गंदगी ना फैलाएं, उसमें कूड़ा कचरा ना डालें। और इन्हीं सभी छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कंज़र्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you.